जय हिंद जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया। आपको याद होगा 3 अप्रैल को अमेरिका का F-15 ईगल फाइटर जेट को ईरान ने मार गिरा दिया गया। और जब ईरान ने उस फाइटर जेट पर हमला करके उसे नष्ट किया तो 2 पायलट्स जो थे उन्होंने इजेक्ट किया। और इजेक्ट करने के बाद एक एक को तो रेस्क्यू कर दिया गया बहुत आसानी से, लेकिन जो दूसरा था वेपन सिस्टम ऑफिसर, वो जो था वो ईरान के, देखिए, वो ईरान के इस्फहान प्रोविंस में जाकर लैंड हुआ। और जब वो लैंड हुआ तो उसको लेकर जो, देखिए, अमेरिका ने एक रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन चलाया। उस सर्च ऑपरेशन में लगभग अमेरिका के जो है बताया जा रहा है 4200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब ये नुकसान कैसे हुआ ये वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जो रेस्क्यू जो 3 अप्रैल को जो अमेरिका के F-15 लड़ाकू विमान ईगल फाइटर जेट है उसे ईरान ने बहुत आसानी से मार गिरा दिया गया। और उसके बाद उनके जो एक पायलट है और दूसरा जो वेपन सिस्टम ऑफिसर है वो इजेक्ट करते हैं। वो मैंने शुरुआत में बता दिया। अब होता क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। जितने भी लोग देख रहे हैं अब ध्यान से सुनिए कि एक ऑफिसर को बचाने के लिए अमेरिका ने 4200 करोड़ रुपए का खर्च किया, या यूं कह लीजिए ईरान ने उनका नुकसान कर दिया। अब हुआ क्या है ये सुन लीजिए। देखिए, 3 अप्रैल को जो हुआ आपको पता चल गया। उसके बाद सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में अमेरिका ने अपने किन किन जहाजों को उतारा और किन किन जहाजों को नष्ट किया। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ईरान ने, देखिए, 2 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है उसको लैंड करवाया, वो भी रेत में। इसके लिए कोई भी जो है रनवे नहीं था, उसको रेत में लैंड करवाया, जिसके कारण जो है इसके अमेरिका के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थे दोनों के दोनों फंस गए। और उसके बाद वो जो है टेक ऑफ जो है वो नहीं कर पाए, जिसके कारण अमेरिका ने उसे वहीं पर जो है नष्ट कर दिया। और उसके बाद अब धीरे धीरे मैं तमाम चीजें बताऊंगा, उनके रेट्स भी बताऊंगा। सबसे पहले F-15 की बात करें, 920 करोड़ रुपए का जो F-15 विमान है अमेरिका का लड़ाकू विमान, जिसे जो है जिसे ईरान ने मार गिरा दिया गया और पूरा वो नष्ट हुआ। उसके बाद दोनों पायलट को तो अभी अमेरिका के मुताबिक तो रेस्क्यू कर दिया गया है, लेकिन ईरान इस पर कुछ और ही कह रहा है। और उसके बाद देखिए, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में अमेरिका के 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो है वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हुए। और उसके बाद इसमें देखिए ईरान ने इन दोनों पर हमला किया, जिसके बाद वो जो है उड़ान के काबिल नहीं रहे, जिसमें उसकी कीमत जो है UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की कीमत जो बताई जा रही है 386 करोड़ रुपए। 920 करोड़ और उसके बाद आ गया 386 करोड़। और उसके बाद C-130J सुपर हॉर्क्यूज, ये वह जहाज है जो अमेरिका के 2208 करोड़ रुपए का है, जिसे अमेरिका ने इन दोनों जहाजों को खुद ही नष्ट कर दिया, क्योंकि ऑपरेशन में जो जो चीजें हुई वो मैं आपको बता रहा हूं, जो जानकारी मिली है हमें। और उसके बाद AH-6 लिटिल बर्ड, ये वह हेलीकॉप्टर है जिसे सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल किया गया, जिसका नाम है लिटिल बर्ड। और इस लिटिल बर्ड का इस्तेमाल जो है अमेरिका की जो स्पेशल फोर्सेस है वो यूज करती हैं। इन 2 हेलीकॉप्टर्स जो लिटिल बर्ड है, इसको भी अमेरिकन सोल्जर्स ने जो है खुद नष्ट किया, जिसकी कीमत है 138 करोड़ रुपए। और उसके बाद आता है A-10 थंडरबोल्ट 2। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत में ही ईरान ने इस A-10 थंडरबोल्ट 2 पर हमला किया और इन 2 जो थंडरबोल्ट थे इन्हें नष्ट किया, यानी कि इनकी कीमत जो थी बताई जा रही है 175 करोड़। और उसके बाद आ गया ड्रोन की बात करें तो ड्रोन में अमेरिका का जो नुकसान हुआ है, देखिए MQ-9 ड्रोन है ये, जिसकी कीमत 350 करोड़ है। और इसमें एक इजराइल का ड्रोन भी है जिसका नाम है हर्मस 900, इसकी 92 करोड़ रुपए की कीमत है। अब ये सारी कीमतें मिला लें और 2 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की कीमतें मिलाएं जो हैवी कैरियर था, और इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है 4200 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो अमेरिका को हुआ है। कुछ विमान जो थे वो ईरान ने नष्ट किए और खुद अमेरिका ने खुद ही नष्ट किए, ताकि कोई भी टेक्नोलॉजी जो है ईरान के हाथ में ना लगे। इसके साथ साथ मैं आपको और भी जानकारी दूंगा
और ये तमाम जो अगर हम आपको जानकारी दें, तमाम जो एसेट्स है एयर, उसको लेकर जो देखिए बताया जा रहा है कि 4200 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। और इसकी अगर और डिटेलिंग की बात करें तो उसमें जो 2 पायलट ने इजेक्ट किया और उसके बाद एक को रेस्क्यू किया कर दिया गया, दूसरा जो है ईरान की इस्फहान प्रोविंस में लैंड हुआ। उसके बाद उसका रेस्क्यू ऑपरेशन जब से चलाया गया, ये दुनिया का सबसे खतरनाक और रिस्की रेस्क्यू ऑपरेशन था, और जिसमें वेपन सिस्टम ऑफिसर को जो है उसको ढूंढना था। 2 दिन तक जो है ये जो वेपन सिस्टम ऑफिसर था, ये अपनी लोकेशन जो है वो बदल रहा था और लगातार जो है ये कोशिश कर रहा था कि जल्द से जल्द उसका रेस्क्यू किया जाए। और बताया जा रहा है कि लगभग 36 घंटे से भी अधिक का ये जो है अपनी लोकेशन बदल रहा था। और अब जिस तरह से 4200 करोड़ रुपए की जो है ये नुकसान की जानकारी जो है सामने आई है, और अब देखने वाली बात यह है कि इस जंग का होगा क्या। और क्योंकि आज रात 8 बजे की भी जो है धमकी जो है अमेरिका ने ईरान को दी है, अब होगा क्या। देखिए, अब सोशल मीडिया में अमेरिका की बात करें तो उसके स्टेटस को ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि ऐसी धमकियां जो जंग के दौरान वो 8 बार दे चुका है। तो अब उस मैसेज को भी लोग ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन आज रात 8 बजे क्या होगा, ये अब या तो डोनाल्ड ट्रंप बता सकते हैं या फिर अमेरिका की जो है खुफिया एजेंसी, और इसमें अभी क्या होगा ये तो अब वक्त ही बताएगा। लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जितने भी चीजें जो हुई हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूं। और इस वॉर में अब तक जो है अमेरिका के 15 एयरक्राफ्ट और 16 से 17 ड्रोन जो है वो नष्ट हो चुके हैं। यानी कि अमेरिका के 31 से 32 करीब फ्लाइंग एसेट जो है वो नष्ट हो चुके हैं। आप समझिए इस बात को कि इस वॉर में अब तक 15 से 16 एयरक्राफ्ट और 16 से 17 जो है ड्रोन जो है नष्ट हो चुके हैं। यानी कि अमेरिका की जो इस वक्त फ्लाइंग एसेट्स हैं वो करीब 31-32 जो है वो एसेट जो है वो नष्ट हुए हैं। तो ये अभी जंग की तो फिलहाल कह सकते हैं अब शुरुआत है, लेकिन इसका अंत कैसे होगा ये अब वक्त बताएगा। और जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और क्योंकि अमेरिका की बात करें, अमेरिका हमेशा अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस जंग की बात करें तो इस जंग में अब जितनी धमकियां अमेरिका ने अब तक दे चुकी हैं तो उसको लेकर भी लोग जो है अब डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ा रहे हैं सोशल मीडिया में, क्योंकि ये वही ट्रंप है जो अब अलग अलग बातें करता है। और अब इस जंग को लेकर क्या कुछ होगा ये अब वक्त ही बताएगा। देख लीजिएगा मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।